स्कूल का फीस हम नहीं देने पा रहे सर। हम 10,500 रुपये एनुअल फीस लिया है जी। हाँ, तो अब हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करें, आप ही लोग बताइए। तो बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने? अब कहाँ जाएगा, लास्ट में सरकारी स्कूल जाएगा और क्या करेगा। जो ईयरली जो नियम से बढ़ना है बस उतना ही बढ़ा। आज हमारा एक, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, हमारे नर्सरी LKG UKG का 6,950 रुपीज़ है एनुअल चार्ज, और हाईएस्ट जो गया है वो सारे क्लास का होते हुए 8,550 रुपीज़ है क्लास 10 का। इट इज़ क्वाइट कंपेरेबल विथ एनी अदर CBSE अफिलिएटेड स्कूल। गवर्नमेंट का रूल ये है कि एनुअल चार्जेस नहीं लगता है। गवर्नमेंट का रूल ये है कि पेरेंट्स के लिए वेटिंग रूम होता है। गवर्नमेंट का ये रूल है कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था रहती है। गवर्नमेंट का रूल ये है, बुक है हर साल ये चेंज करते रहते हैं, जबकि प्राइवेट पब्लिकेशन का चलाया जाता है और एक एक बुक का दाम कम से कम 500-600 रहता है, जो कि 4-5 क्लास के बच्चे हैं। अब उनका कैसे पेरेंट्स या तो एनुअल फी देगा कि स्कूल का फी माने किताब कॉपी खरीदेंगे। तो हम मंथली फी जो जमा करते हैं उनके बारे में बोलते हैं कि लेट फाइन कब तक हमको पता नहीं है। 15 तारीख तक जमा करते हैं फिर भी लेट फाइन ले लेती है। हाँ, और 10 तारीख जमा करते हैं फिर भी हम इसको मतलब कि सर्टिफाई होना चाहते हैं कि कब तक है लास्ट डेट, पूछे काउंटर में। तो मार्च का पैसा जमा करना नहीं दिया है बोले कि जमा करना है तो 21 मार्च हो जाएगा तो फाइन लगेगा। हम लोग काम करते हैं तो मंथली कंप्लीट होगा तब ना आपको पेमेंट मिलेगा और हम लोग जमा करेंगे। तो मंथली खत्म भी नहीं होता और फी मांगते हैं, कैसे हो गए। 100 रुपया फाइन लग जाता सीधा बात। हाँ, हम लोग अंदर गए तो देखे प्यूरेट का पानी पिला रहे हैं, मशीन लगा हुआ है ठंडा, मशीन नाम के लिए लगा हुआ है। छोटा सा बस लगा हुआ मैम लोग के लिए है। हम लोग एडवांस चला करेंगे खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। आपको बता चले कि फीस वृद्धि को लेकर के नाम पर, एनुअल चार्ज के नाम पर जो है विद्यालय, जो है प्राइवेट विद्यालय मनमानी ढंग से पेरेंट्स को परेशान करने का काम कर रहा है। आज हम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के पास खड़े हैं। यहाँ के जो है बच्चे लोगों को जब मैंने देखा कि बाहर में खड़े हैं लोग, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग पढ़ने के लिए, तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि फीस को लेकर के हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे साथ बच्चे लोगों के पेरेंट्स हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि आखिर बच्चे लोग को स्कूल में क्यों जाने दिया, क्या कहेंगे मैडम? मेरी भी 2 बच्ची पढ़ती हैं, इसमें हमारा भी अभी 20,000 रुपया रीएडमिशन के लिए है, तो इसमें हम नहीं सक रहे हैं सर। रीएडमिशन तो लेना नहीं है, रीएडमिशन लेना तो नहीं चाहिए और फीस भी बहुत हाई फाई है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज होना चाहिए। प्रबंधन से बातचीत की, आपने क्या बोला? तो हम लोग बात तो होंगे ही, जो भी बात हमारे साथ कुछ और अभिभावक लोग हैं। हम लोग कल हंगामा कर रहे थे जी। हंगामा नहीं कर रहे सर, हंगामा नहीं था, सिंपल सा बात। हम लोगों का प्रिंसिपल से बातचीत चल रहा था। हम लोग कुछ मुद्दा रखे थे। स्कूल प्रबंधन द्वारा जो है बिना किसी नोटिस के हम लोगों का, हम हर साल फीस बढ़ा देते हैं एनुअल चार्जेस। तो हम लोग मांग किए उनसे कि सबसे पहले तो जो एनुअल चार्ज है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए, किसी और स्कूल में लगता नहीं है। दूसरा, सिलेबस में सुधार किया जाए। हर साल ये नया टीचर रखते हैं, बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं होता है और सिलेबस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल अमान्य है हम गार्जियनों के लिए। दूसरा, प्रबंधन समिति में गार्जियन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें गार्जियन का प्रतिनिधित्व दिया जाए। कम से कम 2 गार्जियन, जो पूरे गार्जियन मिलकर चुनेंगे, प्रबंधन समिति में बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बच्चा स्कूल घर आता है, घर से स्कूल आता है तो अपना पानी लेके आता है, अगर पानी खत्म हो जाए तो यहाँ पीने के लिए तरस जाता है। गंदा पानी है, कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है आते हैं बच्चों को लेने के लिए, धूप गर्मी बरसात खुले में खड़े रहते हैं, कोई प्रतीक्षालय नहीं है। गार्जियन के लिए एक वेटिंग शेड होना चाहिए। गाड़ी हम लोग यहाँ रोड पे गली पे लगाते हैं, जाम हो जाता है, पार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पीटीएम में हम लोगों को कहीं बुलाया ही नहीं गया। पीटीएम के नाम पे एक गार्जियन से आते हैं, फीस की बात करते हैं, उसके बाद चल पीटीएम। कभी पीटीएम नहीं हुआ। 3 साल से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कभी पीटीएम नहीं हुआ। हम लोगों का मेन डिमांड है कि एनुअल चार्ज ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ कि जो भी इन लोगों को फीस बढ़ाना है अभिभावक के सहमति से बढ़ाएंगे और सेशन खत्म होने के 3 महीने पहले उसको पब्लिश करेंगे। सारे अभिभावकों को बताएंगे कि अगले साल से ये फ़ी का स्ट्रक्चर होगा, ताकि हम लोगों को इतना टाइम मिल सके कि हम लोग
अपने बच्चों को अगर यहाँ पढ़ाने में सक्षम हो तो पढ़ाएं, नहीं पढ़ा सके तो हम दूसरे स्कूल में जाएं। मालूम चलता है कि सेशन खत्म हो गया तब हम लोगों को बताया जाता है जब एडमिशन होता है, तब तक सारे स्कूल में एडमिशन बंद हो चुका होता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में सबका नौकरी पे आँच आया, सबकी कमाई बंद हो गई है। इनको लगता है कि हम लोगों की कमाई बढ़ गई है तो ये दुगना 20% 80% तक फीस बढ़ा दे रहे हैं। एनुअल चार्जेस किसी स्कूल में नहीं लगता है। फी में जो है हमेशा ये 20% बिना किसी से पूछे प्रतिनिधित्व के नाम पे किसी एक गार्जियन का नाम लेते जो कि है ही नहीं। छद्म गार्जियन है, तुमको हम लोग देखे नहीं कौन है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी में जब तक अभिभावक का प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। थोड़ा सा ये सब में पेरेंट्स के साथ में मैंने हमले व्यवहार होना चाहिए। और जब ये मीटिंग होता है तो मीटिंग में कम से कम पेरेंट्स का प्रतिनिधित्व तो शामिल होना चाहिए और वहाँ पर निर्णय होना चाहिए कि इस साल ये व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए ये फीस रखा जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होती है, कम से कम ये चीज़ सुधार होना चाहिए। दूसरी बात लाइब्रेरी, इनका स्कूल का प्रबंधन का ये है कि इनका मोनोपोली है। एक पुस्तक विक्रेता है पुस्तक भारती, आपको वहीं से किताब लेना है जो कि कोई डिस्काउंट नहीं देता है। 10 रुपए का किताब 215 रुपए में दे रहा है, ठीक है। नहीं छोड़ता है और कहता है हम लोग अगर डिस्काउंट भी मांगते हो तो कहता है कि हम लोगों को कमीशन देना पड़ता है प्रिंसिपल को। 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है, 30% प्रिंसिपल को कमीशन जाता है। इनका हम लोगों का डिमांड है कि स्कूल का किताब प्रेम से मांग कर रहे हैं, ना कोई हल्ला, ना कोई हंगामा, ना कोई झगड़ा। प्रेम से हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम लोग का मांग को पूरा करें। जय लोग पैसा लिया जाता है, एडवांस लेता है, लेट फाइन ऐसे कहाँ का ये नियम है? वैसा तो होना नहीं चाहिए। हम लोग काम करते हैं तो महीना खत्म होता है तब पेमेंट मिलता है। उसके बाद में भी जो है कि हर साल फीस, हम लोगों का तो सैलरी नहीं बढ़ रहा है, हम लोग का कमाई नहीं बढ़ रहा है, हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग का भी तो खर्चा है। प्लस मीटिंग के लिए समय मांगा जा रहा है, उसके लिए हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग स्कूल चालू नहीं होने देंगे। हम लोग ना अपना बच्चा को भी नहीं जाने देंगे और कोई गार्जियन अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोगों को तो उसका भी बच्चा को हम लोग नहीं जाने देंगे। ये तय है। बहुत मनमानी है यहाँ। फीस के लिए कितना मनमानी है कि हमारा 2 बच्चा पढ़ता है, 10-10 हज़ार रुपया हर एक साल। पहले 6,500 रुपया था, अभी 10,000 रुपया कर दिया गया। फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गया। जब बात करते हैं प्रिंसिपल से बात करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं बात करेंगे, पढ़ाना पढ़ाइए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ाने के लिए? स्कूल का पूरा मनमानी है। अब क्या होगा? हम लोग मुख्यमंत्री पास जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे, हम लोग सारा जाएंगे सारे लोग के पास। कोई बच्चा नहीं आया, कोई बच्चा नहीं आ जाए। अपने बच्चे को तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन कोई गाड़ी में मतलब भेज दिया है। वो बच्चा को कोई ऐसे आ रहा है तो बच्चे को और खुद थोड़ा लगा है कि गाड़ी वापस ले जाएगा, हम लोग बच्चा नहीं पढ़ेगा और आपका बच्चा पढ़ेगा। इसलिए स्कूल में एंट्री होने दिए बच्चा को। बच्चा के साथ सिर्फ आज टीचर लोग जाएंगे, जो स्कूल का स्टाफ है बस वही जाएंगे। बच्चे हम लोग लाइन नहीं लाए, कोई अभी क्लास लेके नहीं आया। आप लोग का तो विचार था तो आप लोग नहीं लाए अपना बच्चा, लेकिन जो विचार था बच्चों का है। बताइए टीचर को हर साल टीचरें चेंज हो जाता है, आपको ये बताइए। ये आइए कि अगर टीचर रखे पेरेंट्स अपना बच्चा को लेने आता है, धूप रहता है, धूप में खड़ा रहता है, प्यास नहीं लगता है। लोग पेरेंट्स के लिए एक गिलास पानी तक नहीं एकदम नहीं, धूप में सूखते रहते हैं। बस बच्चा को सिंटेक्स का पानी पिलाती है, बोले तो बोलते हैं हम पानी का टेस्टिंग कराए हैं, क्वालिटी अच्छा है, अपने खुद पीते हैं सिंटेक्स का पानी, कितना बार साफ कराते हैं। और मतलब देखिए ना, कार को रखते हैं शेड में, पेरेंट्स सब बच्चा लेने आते हैं, धूप में यहाँ पे खड़ा रहते हैं, पेरेंट्स के लिए कोई यहाँ ये नहीं है। ऊपर से कल ये बात हुई तो हम लोगों ने आज से मॉर्निंग क्लास किया, तो हर क्लास के लिए एक अर्दन पॉट हमने खरीदा है, हर फ्लोर में 2-2, ताकि बच्चे को ना तुरंत नीचे आना ना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, जल्दी जल्दी वाटर बॉटल भर लें। तो वो स्पेशल फैसिलिटी हम लोगों ने अभी किया है। आज से वो मॉर्निंग क्लास है, गर्मी बढ़ रही है इसलिए। कहीं तो वो भी बिना नोटिस साल में एक बार फीस बढ़ाने का है, जो भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो होता है वही बढ़ा। हमारे पास पेपर सामने में है, पिछले सेशन का और इस सेशन का आप कंपेयर कर लीजिए, यहीं पर सामने पेपर रखा हुआ है जो है।
मतलब वो तो कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है ना, फीस स्ट्रक्चर वो तो सबके लिए है, वो तो अवेलेबल है। पीटीएम मीटिंग जो करते हैं मैम, वो कह रहे हैं 3 साल से आप स्कूल मीटिंग नहीं की है। ये भी उन लोग का आरोप है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग साल में 4 बार होती है, साल में 4 बार होती है। शायद वो बोल रहे होंगे जो कभी अटेंड नहीं करते होंगे। अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था पेरेंट्स के साथ में इन मार्च ओनली, एंड ऑफ मार्च। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो न्यू सेशन से रिलेटेड सारी बातचीत होती है, तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी हुआ मार्च में। बाहर में बच्चे हैं आपके विद्यालय के बच्चे, आपके बच्चे, वो लोग अंदर कब आए पढ़ने के लिए? वो लोग नहीं, हम तो बिल्कुल चाहते हैं, हम लोग बच्चों के लिए ही यहाँ पर हैं। वो तो पेरेंट्स रोक रहे हैं ना, हम क्यों नहीं चाहेंगे बच्चे अंदर आए? हमें तो बहुत दुख है कि आज बच्चों की पढ़ाई एक दिन की मिस हो गई। बच्चों को हेल्प किया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनका वेव ऑफ हुआ मंथ, कौन से मंथ सेशन का, जुलाई टू मार्च का 11,520 रुपीज़ इस बच्चे का वेव ऑफ हुआ था। द चाइल्ड्स नेम इज श्रुति कुमारी। यू कैन सी दिस पूरा लिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट, ये सारे बच्चों का हुआ है। अपना अपना जिसका जितना दिक्कत था सारा किया गया। ये पेंडेमिक के बाद जो अभी सेशन शुरू हुई थी लास्ट ईयर, ये सारे नियरली 68 स्टूडेंट्स हियर। देन अदर कुछ गार्जियन को प्रॉब्लम थी एनुअल चार्ज रिलेटेड, वो पे नहीं कर पा रहे थे। यू कैन सी यहाँ पर 23,540 रुपीज़ एनुअल चार्ज वेव हुआ था इस बच्चे का, इमानुअल। देन यूवी जायसवाल का, सो ये वो अमाउंट है जो एनुअल चार्ज वेव अप हुआ था 21-22 सेशन में। सो ये हमारे ट्रस्टीज़ ने किया था, आरपी एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक फंड दिया था स्कूल को जो पेंडेमिक से अफेक्टेड बच्चों को सपोर्ट कर सके। तो दिस इज़ द रिकॉर्ड। इफ़ यू विल से कि हम लोग बढ़ाते रहते हैं, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करते ना। आपने कैंपस देखा, विजिटर्स प्लेस है, हमारा सामने में पार्क है और बिल्कुल बाहर में वहाँ पर एक वेटिंग एरिया है। ज़्यादातर वैसे लोग जो कि कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए आए बैठते हैं, अंदर आके बहुत ज़्यादा पेरेंट्स तो एक साथ आके बैठने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। सामने पार्क है, तो वो तो बच्चों को लेने आते हैं, पार्क में बैठते हैं, बच्चों के साथ ले करके थोड़ी देर खेलते हैं, फिर जाते हैं। आप कैंपस देख के समझ सकते हैं कि बैठने की एरिया है या नहीं। बच्चे को जब स्कूल छोड़ने आते हैं तो मतलब पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की एक बाहर में आप देखेंगे एक पार्किंग एरिया बना हुआ है, क्योंकि हमारा ये लेन थोड़ा नैरो है, तो एक स्पेशल पार्किंग एरिया बना हुआ है जस्ट स्कूल गेट के ऑपोजिट में। वहाँ वो अपना गाड़ी लगा के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि सारे गाड़ी को हम अंदर नहीं आने दे सकते हैं, वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। हाँ नहीं, हमारे अनुसार कुछ भी बढ़ाया नहीं गया, जो नॉमिनल जो एज पर द गवर्नमेंट रूल जो है हमने वही बढ़ाया है। एंड द पेपर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ तो। बहरहाल देखना यही है कि आज जो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, इस स्कूल में बच्चे कब प्रवेश कर देगा अभिभावक अपने बच्चों को, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसमें जब प्रिंसिपल से हमने बात किया तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है जो अभिभावकों को हम परेशान करें, और बच्चे जो हैं स्कूल में रोज़ आएँ पढ़ने के लिए। हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में सारी व्यवस्था हमको कैमरे के में कैद करवाने का काम किया है। और बताते चले कि जब थंडर न्यूज़ में बात किया तो कहा मैडम ने कि भैया हमने अपने स्कूल में सारी व्यवस्था करके रखी है और हमारी तरफ से पेरेंट्स को दिक्कत न हो इसका हम ख्याल रखे हैं। और पेरेंट्स लोग का आरोप यही है कि जब हम लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं तो हम लोग को सीधे बाहर खड़ा धूप में रहना पड़ता है और मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी कर दे रही हैं। पेरेंट्स टीचर की जो मीटिंग होती है उसमें हम लोग को लगभग 3 साल हो गया हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। मैडम ने इस पर कहा कि वही पेरेंट्स कह रहे हैं जो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाते हैं। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज़, रांची।